नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष चंद्रायन और स्वागत करता हूं आप सभी का एनबीटीवी चैनल पर। दर्शकों, आप सभी के लिए हम एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है निष्पक्ष बात विधायक दावेदारों के साथ। जी हाँ, ये साल चुनावी साल है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक शो शुरू किया जाए जिसमें हम विधायक पद के दावेदार नेताजी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच में जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको सीधा आज के हमारे खास मेहमान नेताजी के पास ले चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश रघुवंशी जी। ओम प्रकाश रघुवंशी जी की अगर बात की जाए तो इनको काफी कद्दावर नेता माना जाता है और पूर्व में ये विधायक भी रह चुके हैं और स्वर्गीय दादा हजारीलाल जी रघुवंशी जी के पुत्र हैं। तो अब हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर इनका क्या नजरिया है। स्वागत है आपका हमारे शो में। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव को आप किस प्रकार देखते हैं? 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, ये जन समस्या जिस तरह से हल नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के कार्यकाल में। सिर्फ 15 माह के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी जिसने किसानों का कर्जा माफ किया था और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई थी और महिलाओं की जो बालिकाओं की शादी विवाह हुए थे उसको 51,000 रुपये किए थे। तो जब से कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने दल बदल करा करके एक अवैध सरकार बनाई है, वो चल रही है। और पूरे प्रदेश में आज की तारीख में हम देखें तो हर चीज का भाव, महंगाई और जो भी किसान की चीजें वो सब महंगी। आप कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। अगर इस बार पार्टी आपको मौका देती है तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो हमारे देश का और हमारे प्रदेश का किसानों से संबंधित होता है और युवाओं से संबंधित होता है। युवा बेरोजगार है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को समर्थन मूल्य पर बेचने जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, समय पे पैसा नहीं मिलता है, समय पर उन्हें खाद नहीं मिलती है और दवाइयाँ, पेस्टिसाइड बहुत दिन पे दिन महंगे होते जा रहे हैं। हर चीज़ पे जीएसटी, ट्रैक्टर पे जीएसटी, फर्टिलाइजर पर जीएसटी, हर चीज़ पे सरकार टैक्स लेती है और किसान को उसकी फसल का जो दुगना दाम देने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने, वो सब आज तक किसानों के पास नहीं पहुंच पाए। अगर हम सिवनी मालवा विधानसभा सीट की बात करें तो ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती थी, लेकिन अगर ऐसी क्या वजह रही कि पिछले 3 बार से लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है? ये निश्चित रूप से सन 77 में हमारा सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन हुआ और नई विधानसभा बनी। इसके पहले हमारा क्षेत्र जो सिवनी मालवा तहसील थी वो 2 हिस्सों में बटी थी, एक इटारसी विधानसभा, एक होशंगाबाद विधानसभा। 77 में इसका निर्माण हुआ और सन 77 से लेके बीच में एक बार 90 से 93 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता चुने गए और अभी पिछले 2 और 3 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए चुने गए कि हमेशा ये झूठ बोल के सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, किसानों को बरगलाते हैं कि हम कर्जा माफ करेंगे, कभी कहते हैं रामलला का मंदिर बनाएंगे। ऐसे मुद्दों को झूठ बोल करके और कर्जा माफी की बात करते हैं, किसानों की, युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। इस तरह के झूठे प्रलोभन दे करके जिस तरह से इन्होंने ये 3 बार सरकार बनाई है, अब जनता ये सब कुछ समझ चुकी है और इन्हीं मुद्दों को, युवाओं के रोजगार, किसानों की समस्याएं, महिलाओं को पेंशन, वृद्धावस्थाओं को पेंशन, गरीबों के मकान, गरीब भूमिहीन गरीबों को हम पट्टा दें, ऐसी व्यवस्था कांग्रेस जो पूर्व से करती आई उन्हें और आगू लागू करना और आगे ले जाना है। पिछले चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि हार का अंतर इतना कम नहीं था, तो इस बार के चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है? अब पार्टी अगर हमें उम्मीदवार बनाती है तो हम पिछले 5 वर्ष से क्या, हम तो सन 77 से ही इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और अब और ज़्यादा हमने लोगों के पास जाकर के अपना संपर्क बढ़ाया, लोगों से मेहनत करके, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसे भी टिकट दे, हम सबको मिलकर के कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताना है और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर पुरानी जोड़ी पुनः अगर रिपीट होती है तो फिर आप किस तरह से तैयार हैं? पुरानी जोड़ी या नई जोड़ी का अभी प्रश्न इसलिए नहीं उठता है कि अभी दोनों पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय नहीं किए और जब भी उम्मीदवार तय होंगे निश्चित रूप से उसका
अलग आकलन होगा। पिछला चुनाव इस चुनाव से भिन्न था, ये चुनाव पिछले चुनाव से भिन्न है। आपके क्षेत्र में जातिगत समीकरण किस प्रकार से है? हमारे क्षेत्र में जहाँ तक मेरी बात है तो मैं कोई जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ता हूँ। मैं सर समाज और सभी लोगों को साथ लेकर के चुनाव लड़ता हूँ, चाहे युवा हो, चाहे किसी भी जाति वर्ग का धर्म का मानने वाला व्यक्ति हो। और मुख्य रूप से हमारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, तो मेरा मुद्दा हमेशा किसानों के साथ है और किसानों के साथ ही रहेगा। अगर विकास कार्यों की बात करें तो स्वर्गीय दादा हजारीलाल जी रघुवंशी को जरूर याद किया जाता है। अगर आपको मौका मिलता है तो विकास कार्यों को लेकर आप किस तरह से काम करेंगे? हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा किसानों की सारी समस्याएं दूर हो। जो पानी तवा डैम का टैल तक नहीं पहुंच पाता है, हरदा चला जाता है, हमारे किसानों को खाद, पानी, बिजली जो महत्वपूर्ण चीजें हैं किसान को करने के लिए, वो उनको मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। और युवाओं को रोजगार देने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि हम नए उद्योग धंधे लगाएंगे। निश्चित रूप से जो हमारा सोयाबीन प्लांट लगा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे भी बेच दिया। हम फिर ऐसी कोशिश करेंगे कि वो जमीन जो सोयाबीन प्लांट की वो बिके नहीं और वहाँ कोई नया उद्योग खुले, ये हमारा प्रयास रहेगा। कांग्रेस में अगर हम देखें तो गुटबाजी बहुत बड़ी समस्या है, तो गुटबाजी को खत्म करने को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? नहीं, गुटबाजी आप लोगों का नजरिया हो सकता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। हर व्यक्ति कांग्रेस के बैनर तले, कांग्रेस के छत के नीचे अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। हर व्यक्ति मिलता है, बाहर से हमारे केंद्रीय नेता जो भी नेताओं को भेजते हैं, संगठन के जो भी लोग आते हैं, सब साथ में मिलकर के उनसे बात करते हैं। सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। हर दल में कई विचारधारा के लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी आपने देखा होगा पिछले 1 साल 2 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आपस में विरोधाभास है, तो ऐसा ये मामूली चीज है। एक परिवार में जिस तरह से थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है वो रहता है, बाकी सबका मनमुटाव ऐसा नहीं है। सब हिल मिल के ही चुनाव लड़ते हैं अंत में। सिवनी मालवा क्षेत्र में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्षेत्र के युवाओं को लगातार पलायन करना पड़ रहा है, रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। अगर आपको मौका मिलता है तो रोजगार के क्षेत्र में आप क्या करेंगे? रोजगार के क्षेत्र में मैंने बोला कोई ऐसा उद्योग लगाएंगे, माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करेंगे, वो हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से मेरा बहुत ज्यादा प्रयास होगा कि हमारे क्षेत्र में हम युवाओं के लिए कोई नए स्टार्टअप वगैरह हुए या जिस तरह से नए उद्योग हुए या स्वयं रोजगार जो आदमी का होता है उसके लिए काम करवाएंगे। इसलिए हम युवाओं को नई ट्रेनिंग देंगे, वो नया काम करेंगे और स्वयं का उद्योग स्थापित करें, स्वयं कुछ कर सकें, ऐसा भी व्यवस्था की जाएगी। क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं। मूंग को बेचे हुए अभी 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक खातों में पैसा नहीं आया है, जिसके कारण लगातार कर्ज बढ़ते जा रहा है किसानों के ऊपर। तो आप किसानों की समस्याओं को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से आप देखोगे कई बार बीमे के पैसे मिलने में देरी हो जाती है। फसल बेचने के बाद 2-2 महीने तक किसान को इंतजार करना पड़ता है। बात समर्थन मूल्य की करते हैं, समर्थन मूल्य में तो खरीद तो लेते हैं, उसके बाद 2 महीने तक किसान को पैसा नहीं मिलता। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 3 तरह की फसल 3 बार में ली जाती है और किसान को एक फसल का पैसा दूसरी फसल में लगाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो ये ब्याज से हमारे किसानों को पैसा उठाना पड़ता है, उसका ब्याज देना पड़ता है। तो निश्चित रूप से फसल का निश्चित समय पे और उचित मूल्य मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। अभी नहरों की एक बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। टेल क्षेत्र के किसानों को नहरों का पानी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण किसानों की फसलें भी खराब हो रही है। तो नहरों को लेकर आप किस तरह से काम करेंगे? नहरों के मामले में मैंने आपसे कहा है कि मैं सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्दा मेरा किसानी ही का रहेगा और पानी, बिजली और खाद, इनके ऊपर हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे और ये चीज उन्हें मुहैया कराएंगे। कमलनाथ काफी वादे कर रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे। तो इन योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? ये योजना है 1500 रुपये महिलाओं को देना कोई बुरी बात नहीं है, वो हमें देना चाहिए। और आपने एक मुद्दा बोला कि गैस सिलेंडर 500 में देंगे। हमारी राजस्थान की सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है, कांग्रेस की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है, तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी देंगे। और राजस्थान में भी हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चालू की, वहाँ महिलाओं को 1000 रुपया पेंशन मिल रही है। तो हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो निश्चित वादा किया है वो वादा नहीं कर रहे हैं, उनने वचन पत्र बोला है, वो वचन दे रहे हैं कि मैं ये सारी मांगे पूरी करूंगा। भाजपा बोल रही है कि कांग्रेस कहीं से भी हमारे मुकाबले में नहीं है। भाजपा तो आपको मुकाबले में मान ही नहीं रही है। नहीं, वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। अमित शाह 4 बार आ गए मध्य प्रदेश में, 6 बार मीटिंग ले ली मोदी जी ने,
मोदी जी अभी 3 बार भोपाल आ गए, फिर 5 सितंबर के बाद फिर आने वाले हैं, महाकुंभ करने वाले हैं, शहडोल जा रहे हैं, कहीं कहीं पूरे देश में तो कम घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश में ज्यादा घूम रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी है और कमलनाथ जी के कारण वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और ज्यादा करके उन्हीं को टारगेट करके हमला किया जा रहा है, जिससे कि उन्होंने जो 15 महीने के काम किए तो उससे जनता खुश है। 22 लाख किसानों का जिस व्यक्ति ने कर्जा माफ किया हो इस मध्य प्रदेश के किसानों का, और उनको पूरा 5 साल का समय मिलता, तो आप ये बात मानिए कि जो हमने 2 लाख तक के कर्जे की माफी की बात की थी वो हम बातें पूरी करते। पिछली बार भी जनता ने तो कांग्रेस पर भरोसा किया था और कांग्रेस की सरकार भी बनी थी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी, तो क्या गारंटी है कि इस बार कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरी चलेगी अगर बनती है तो? भाई ये कांग्रेस की सरकार नेताओं ने गिराई नहीं है, नेताओं को हाईजैक किया गया। आप देखो पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी करीबन 9 राज्यों में इस तरह से दल बदल करा करके अपनी सरकार बना चुकी है, और उसकी मुख्य रूप से आज देखो तो 3 जगह तो सरकार है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एक और कहीं आसाम या मणिपुर, यहाँ ये 3 जगह तो कुल उसकी सरकार है। बाकी जगह सब बैसाखियों के सहारे पे। आप हरियाणा में ले लो तो जेजेपी के साथ है, महाराष्ट्र में देखो तो 4 दलों की 5 दलों की सरकार है। आप कहीं भी उठा करके देख लो कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 3 राज्यों में उनकी सरकार है, बाकी जगह सब उन्होंने हाईजैक की हुई है। अगर पिछले चुनाव की आपकी हार की बात की जाए, उसके बाद से लगातार 5 वर्षों से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के सुख दुख में सम्मिलित हो रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार जनता आप पे विश्वास करेगी? जनता कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करेगी, कांग्रेस के नेताओं पे विश्वास करेगी, माननीय कमलनाथ जी पे विश्वास करेगी। हम लोग में कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी पार्टी गरीबों की, हरिजन, आदिवासी, किसान, महिला, युवा, इनकी पार्टी है। हमारी पार्टी ने सन 72 में, उसके पहले राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का एक ही कारण था कि किसानों को सही मूल्य, सही ब्याज पर ऋण मिले, नहीं तो उनका साहूकार लोग शोषण करते थे। प्रीवी पर्स राजाओं के बंद किए। आपने देखा होगा जितने भी कल कारखाने, जितने भी संस्थान बने, सब कांग्रेस के जमाने में बने। माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी तो बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब चंद्रयान ही कल उतरा, इतना प्रचार किया कि वो वैज्ञानिक नहीं दिख रहे कि उन्होंने कुछ किया। ऐसा लगता है कि चंद्रयान को ले जाकर के मोदी जी ने ही वहां चंद्रमा पे उतारा हो, जबकि वो संस्थान की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय रखी गई थी। इस तरह से झूठा प्रचार प्रसार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। बीजेपी चुनाव के वक्त हिंदुत्व की बात करती है, तो आप धार्मिक समीकरण को किस प्रकार देखते हैं? नहीं, हम भी हिंदू हैं, हमने कब कहा हम कुछ और है। हिंदू होने का मतलब ये है कि हमारी अपने धर्म के प्रति आस्था है और सर्व समाज, सबको अपने अपने देवी देवता, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गुरु नानक जी, सबको, ईसा मसीह, बौद्ध को बुद्ध भगवान, सबको अपने अपने ईश्वर को मानने की स्वतंत्रता है। ये हमारा संविधान कहता है। हर व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए। इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो इस बार चुनाव कहीं ना कहीं थोड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनाव की काफी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आप इस समय को कैसे देखते हैं? यहाँ तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, वो पिछली बार भी लड़ी थी। आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का हसरा आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में, सब जगह देखा है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बाकी पार्टी सब संघर्ष चुनाव के समय करती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी अभी 6 महीने पहले आई है, गोंडवाना पार्टी ने भी महीने भर पहले अपना तंबू ताना है। तो ये तो सुबह आप पे आते हैं कि जब बाजार लगा, मेला लगा तो अपनी दुकान लगाने के लिए आ गए। बाकी इन लोगों ने 5 साल किसी कोई सेवा नहीं की, अभी अपना जबरन में प्रचार प्रसार चालू किया है। अगर हम बात करें तो महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। महंगाई के कारण आम आदमी की रीढ़ की हड्डी टूटते जा रही है। तो आप महंगाई की समस्या को कैसे देखते हैं? अरे महंगाई, मोदी जी ने गरीबों का गला दबा रखा है। तेल का भाव, वो तो आदमी की जान नहीं निकल रही है। रोजगार दे नहीं रहे, पैसे दे नहीं रहे, और तेल महंगा, सब कुछ महंगा, गेहूं महंगा। अब आप बताओ, जो महंगाई की चीजें, अरे कांग्रेस 70 रुपए में पेट्रोल देती थी, 108 रुपए में दे रहे हैं। कांग्रेस 50 रुपए में डीजल देती थी, 98 रुपए 93 रुपए में डीजल बेच रहे हैं। लाखों करोड़ों अरबों रुपए का इनका घपला
बैंकों में बड़े बड़े पूंजीपतियों को 12 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया मोदी जी ने, और किसानों का कर्जा माफ करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। लोगों के बड़े बड़े अंबानी और अदानी, इनकी मदद करने के लिए पैसा, उद्योगपतियों की मदद करने के लिए पैसा, लेकिन किसानों को उसकी समर्थन मूल्य पे गेहूं बेचा उसका पैसा नहीं दे रहा, लेकिन कर्जा माफ जरूर कर देंगे बड़े बड़े लोगों का। सिवनी मालवा क्षेत्र में लंबे समय तक कांग्रेस रही है, तो ऐसी कौन सी सौगातें हैं जो कांग्रेस के द्वारा क्षेत्र को दी गई हैं? कांग्रेस पार्टी ने सोयाबीन का प्लांट लगाया था, मेरे पिताजी श्री हजारीलाल रघुवंशी ने। केंद्रीय विद्यालय आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से शायद आप भी वहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, वो खुलवाया। सिवनी मालवा में हाई स्कूल 2-2, 3-3 खुलवाया, गर्ल्स हाई स्कूल बनवाया। कॉलेज की स्थापना मेरे पिताजी के साथियों ने और उन लोगों ने मिलकर की, हमारे यहाँ कॉलेज की। और नहरों का जाल जो उस समय बिछा, नहरों की लाइनिंग हुई, उसका पैसा कांग्रेस की सरकार थी, उसके प्रपोजल पे कांग्रेस पार्टी ने स्वीकृत किया दिल्ली से। नई ट्रेन चलाने का छोड़ो, चलने वाली ट्रेन बंद करने की काम करते ये लोग। चलती गाड़ी कैसे बंद हो जाए, ये काम भारतीय जनता पार्टी का। ट्रेनें है नहीं, बसें है नहीं, रोड है नहीं, खाद है नहीं, बिजली है नहीं। आज किसान को 12 घंटे बिजली देने का वादा करते हैं, किसान को बिजली मिल नहीं रही है। हालात ये है, डीजल महंगा, घासलेट महंगा, पेट्रोल महंगा, और महंगाई इतनी हो गई है कि आदमी को दाल, आपने पिछली बार देखा होगा, 250 रुपए किलो बिकी थी 2 साल पहले। आज हालत ये है, हर चीज महंगाई है, लोगों को अपना चूल्हा जलाना मुश्किल है। 1100 रुपए का गैस सिलेंडर, कांग्रेस के जमाने में 400 मिलता था। उन महिलाओं से पूछो, उनके पतियों से पूछो, बेचारे वो गैस से घर में गैस सिलेंडर लाके खाना बनवा रहे हैं। 400 का 1100 में मोदी जी बेच रहे हैं। जीएसटी, दवाई पे जीएसटी, फर्टिलाइजर पे जीएसटी, गैस की टंकी पे जीएसटी। आप तो ऐसा है, तो मोबाइल खरीदते हो उस पर जीएसटी, चश्मे की फ्रेम लगी आपकी, इसमें भी जीएसटी लगाओ, कपड़े पहने उस पर जीएसटी। तो ये कर क्या रहे, तेल लगाओ तो जीएसटी। हालात ये है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी पूरी तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अभी आपने देखा होगा, हिमाचल के चुनाव हुए, कर्नाटक के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी ने खूब प्रचार किया, खूब पैसा दिया, सब कुछ किया। उसके बाद आपने देखा होगा, अभी 2 चुनाव हुए, इनमें कांग्रेस आई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता घबरा रहे हैं। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, मतलब आदमी को परेशान करना, और इससे उसको काम धंधे की तरफ से हट जाए, उसके छापे डाल के झूठे मुकदमे कायम कर दो और चुनाव से भाग नहीं ले। तो हालात ये है कि सिर्फ डराने का और धमकाने का काम करते हैं। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता डरेगा, धमकी नहीं खाएगा। कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग बीजेपी से नाराज है, और कमलनाथ जी ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू की जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लागू किया, छत्तीसगढ़ की लागू किया है, और राजस्थान की ने लागू किया, और कमलनाथ जी ने जो वचन दिया है वो वचन भी पूरा होगा। आखिर आम जनता कांग्रेस को क्यों वोट दे? कांग्रेस को क्यों वोट दे? कांग्रेस के पिछले आपने बहुत गरीबों को, किसानों ने इंदिरा आवास दिए, गरीबों को, किसानों को, गरीब लोगों को जमीन दी, भूमिहीन किसानों को जमीन दी, भूमिहीन आदिवासी दलित वर्ग के सारे लोगों को हमारी सरकार ने उस समय जमीन दी। हरित क्रांति हमारी पार्टी ने लाई, बिजली हमारी, हमने 100 रुपए, कमलनाथ जी ने 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देते थे, और अब तो ये वादा किया कि 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट का हाफ। तो अब कांग्रेस को नहीं चुनेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, जो 2-2 हजार का बिजली का बिल दे रही है? अगर किन्हीं कारणों से आपकी टिकट कटती है तो क्या फिर भी चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई, अभी तो कोई सूतना कपास जुलाओ में लटालटी, चुनाव तो अभी घोषित भी नहीं हुआ। चुनाव घोषित होएगा, हमारी पार्टी उम्मीदवार जिसे बनाएगी, हम सब मिलकर काम करेंगे। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को संदेश, हमारे माननीय कमलनाथ जी ने संदेश दिया है, और जो वचन पत्र निकलने वाला है उसमें एक ही चीज कही है कि हम नारी सम्मान योजना जो हमारी चलेगी, उसमें हर महिला को 1500 रुपये दिए जाएंगे, और 500 रुपये में गैस की टंकी दी जाएगी। दूसरा, 100 यूनिट बिजली फ्री घर के लिए, 200 यूनिट का आधा पैसा लगेगा। किसानों को 5 हार्स पावर का विद्युत पंप कनेक्शन फ्री चलाया जाएगा। और जहाँ तक बात है, और भी जो वचन पत्र में और भी मुद्दे आने वाले हैं, और जो हमारा वचन पत्र विस्तृत रूप से जो तैयार हो रहा है और जिलेवार तैयार हो रहा है, वो हमारी जनता के बीच में आएगा। और हम इस अवसर पर यही, इस हमारे क्षेत्र के माननीय सम्मानीय मतदाताओं से यही निवेदन करना चाहेंगे
कि हमारे पार्टी का जो भी प्रत्याशी हो उसे विजयी बनाए और माननीय कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। हमारी पार्टी राज्य में बनेगी तो केंद्र में भी माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अपने कीमती समय में से वक्त निकालकर हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आपने देखा, हमने अभी पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी जी से चर्चा की। इन्होंने हमारे सारे ही सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। आगे फिर हम एक नए दावेदार के साथ आपके बीच में आएंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत करेंगे। तब तक आप एनबीटीवी देखते रहिए। धन्यवाद।